मित्रों, संस्थान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य एक महत्वपूर्ण पुस्तक शासन के द्वारा कला संकाय में स्नातक स्तर पर हिंदी के यात्रा वृत्त के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्य। आपको पुस्तक पढ़कर सुनाई। इसी पुस्तक के आखिरी पैरा में परम पूज्य गुरुदेव की अनुभूतियाँ, हमारे दृश्य जीवन की अदृश्य अनुभूतियाँ, आखिरी पैरा आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें अगर हम ध्यान से सुने और जानें और समझें तो जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। 2-3 वीडियो में इसको पढ़कर सुनाते हैं। 15-20 मिनट के समय के अंतर्गत आइए सुनते हैं। मित्रों, अपनी अध्यात्म साधना की 2 मंजिलें 24 वर्ष में पूरी हुई। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत के आदर्शों में व्यतिक्रम प्रायः युवावस्था में ही होता है। काम और लोभ की प्रबलता के वही दिन है। काम और लोभ की प्रबलता के वही दिन है। 15 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्षों में 40 तक पहुंचते पहुंचते वह उफान ढल गया। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रायः इसी आयु में आकाश पाताल के कुलावे मिलाती हैं। यह अवधि स्वाध्याय, मनन, चिंतन से लेकर आत्म संयम और जप ध्यान की साधना में लग गई। इसी आयु में बहुत करके मनोविकार प्रबल रहते हैं। सो आमतौर से परमार्थ प्रयोजनों के लिए ढलती आयु के व्यक्तियों को ही प्रयुक्त किया जाता है। ढलती उठती उम्र के लोग अर्थव्यवस्था से लेकर सैन्य संचालन तक अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाते हैं और उन्हें उठाने चाहिए। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन क्षेत्रों में बहुत अवसर रहता है। सेवा कार्यों में योगदान भी नवयुवक बहुत दे सकते हैं, पर लोकमंगल के लिए नेतृत्व करने की वह अवधि नहीं है। शंकराचार्य, दयानंद, सरस्वती, विवेकानंद, रामदास, मीरा, निवेदिता जैसे थोड़े ही अपवाद ऐसे हैं जिन्होंने उठती उम्र में ही लोकमंगल के नेतृत्व का भार कंधों पर सफलतापूर्वक वहन किया हो। आमतौर से कच्ची उम्र गड़बड़ी ही फैलाती है। यश पद की इच्छा का प्रलोभन, वासनात्मक आकर्षण के बने रहते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे उल्टी विकृति पैदा करते हैं। अच्छी संस्थाओं का भी सर्वनाश इसी स्तर के लोगों द्वारा होता है। यूं बुराई किसी आयु विशेष से बंधी नहीं रहती, पर प्रकृति की परंपरा कुछ ऐसी ही चली आती है जिसके कारण युवावस्था महत्वाकांक्षाओं की अवधि मानी गई है। महत्वाकांक्षाओं की अवधि मानी गई है। ढलती उम्र के साथ साथ स्वभावतः आदमी कुछ ढीला पड़ जाता है, तब उसकी भौतिक लालसाएं भी ढीली पड़ जाती हैं। मरने की बात याद आने से लोक परलोक धर्म कर्म में भी रुचता है। इसलिए तत्ववेत्ताओं ने वानप्रस्थ और संन्यास के लिए उपयुक्त समय आयु के उत्तरार्ध को ही माना। न जाने क्या रहस्य था
कि हमें हमारे मार्गदर्शक ने उठती आयु में तपश्चर्या के कठोर प्रयोजन में नियोजित कर दिया और देखते देखते उसी प्रयास में 40 साल की उम्र पूरी हुई। 40 साल की उम्र पूरी हुई। हो सकता है कि वर्चस्व और नेतृत्व के अहंकार का महत्वाकांक्षाओं और प्रलोभनों में बह जाने का खतरा समझा गया हो सकता है। हो सकता है आंतरिक अपरिपक्वता, आत्मिक बलिष्ठता पाए बिना कुछ बड़ा काम न पड़ने की आशंका की गई हो सकता है महान कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक संकल्प बल, धैर्य, साहस और संतुलन न रखा गया हो। जो हो अपनी उठती आयु उस साधना क्रम में बीत गई जिसकी चर्चा कई बार कर चुके थे। इस अवधि में सब कुछ सामान्य चला। असामान्य एक ही था, हमारा गौ घृत से अहर्निश जलने वाला अखंड दीपक। पूजा की कोठरी में वह निरंतर जलता रहता। इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य क्या था, कुछ ठीक से नहीं कह सकते। इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य क्या था, कुछ ठीक से नहीं कह सकते। कुछ ठीक से नहीं कह सकते। गुरु सो गुरु, आदेश सो आदेश, अनुशासन सो अनुशासन, समर्पण सो समर्पण। एक बार जब ठग बजा लिया और समझ लिया कि इसकी नाव पर बैठने पर डूबने का खतरा नहीं, तो फिर आंख मूंद कर बैठ ही गए। फौजी सैनिक को अनुशासन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। अपनी अंधश्रद्धा के ये अनुशासन, प्रियता या जीवन की दिशा निर्धारित कर दी गई कार्य पद्धति जो बता दी गई, उसे सर्वस्व मानकर पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ करते चले गए। अखंड दीपक की साधना कक्ष में स्थापना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मार्गदर्शक पर विश्वास किया, उसे अपने आप को सौंप दिया, तो उखाड़ पछाड़ क्रिया तर्क में संदेह क्यों? वह अपने से बन नहीं पड़ा। जो साधना में बताई गई उसमें अखंड दीपक का महत्व है, इतना बता देने पर उसकी स्थापना कर ली गई और पुरुष चरणों की पूरी अवधि तक उसे ठीक तरह जलाए रखा गया। पीछे तो यह प्राण प्रिय बन गया। 24 वर्ष बीत जाने पर उसे बुझाया जा सकता था, पर यह कल्पना भी ऐसी लगती है कि हमारा प्राण ही बुझ जाएगा, सो उसे आजीवन चालू रखा जाएगा। हम अज्ञातवास गए थे, अब फिर जा रहे हैं, तो उसे धर्मपत्नी संजोए रखेगी। यदि एकाकी रहे होते, पत्नी न होती, तो और कुछ साधना न बन सकती थी। अखंड दीपक संजोए रखना कठिन था। कर्मचारी, शिष्य या दूसरे श्रद्धालु एवं आंतरिक दृष्टि से दुर्बल लोग ऐसी दिव्य अग्नि को संजोए नहीं रह सकते। अखंड दीपक स्थापित करने वालों में से अनेकों के जलते बुझते रहते हैं। वे नाम मात्र के ही अखंड हैं। अपनी ज्योति अखंड बनी रही, इसका कारण बाह्य सतर्कता नहीं, अंतर निष्ठा ही समझी जानी चाहिए, जिसे अक्षुण्ण रखने में हमारी धर्मपत्नी ने असाधारण योगदान दिया। हो सकता है अखंड दीपक अखंड यज्ञ का स्वरूप हो। धूप बत्तियों का जलना, हवन सामग्री की जप मंत्रोच्चारण की और दीपक घी होम में जाने की आवश्यकता पूरी करता हो, और इस तरह अखंड हवन करने की कोई स्वसंचालित प्रक्रिया बन जाती हो सकता है जल भरे कलश और स्थापना में कोई अग्नि जल का संयोग रेल इंजन जैसा
भाप शक्ति का सूक्ष्म प्रयोजन पूरा करता हो सकता है अंतर ज्योति जगाने में इस बाह्य ज्योति से कुछ सहायता मिलती हो, जो हो अपने को इस अखंड ज्योति में भावनात्मक प्रकाश, अनुपम आनंद, उल्लास से भरा पूरा मिलता रहा। बाहर चौकी पर रखा हुआ दीपक कुछ दिन तो बाहर जलता दिखा, पीछे अनुभूति बदली और लगा कि हमारे अपने अंतःकरण में यही प्रकाश ज्योति ज्यों की त्यों जलती है, और जिस प्रकार पूजा की कोठरी प्रकाश से आलोकित होती है, वैसे ही अपना समस्त अंतरंग इससे ज्योतिर्मय हो रहा है। शरीर, मन और आत्मा में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते रहे हैं, संभवतः वह उस अखंड दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र वैसे ही प्रकाश बिखेरता है, अपना सब कुछ प्रकाशमय है। अंधकार के आवरण हट गए, अंध तमिस्त्रा की मोहग्रस्तता जल गई, प्रकाशपूर्ण भावनाएं, विचारणाएं और गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित हैं। सर्वत्र प्रकाश का समुद्र लहलहा रहा है और हम तालाब की मछली की तरह उस ज्योति सरोवर में क्रीड़ा कल्लोल करते विचरण करते हैं। इन अनुभूतियों ने आत्मबल, दिव्य दर्शन और उल्लास को विकासमान बनाने में इतनी सहायता पहुंचाई कि जिसका कुछ उल्लेख नहीं किया जा सकता। हो सकता है यह कल्पना ही हो, पर सोचते जरूर हैं कि यदि यह अखंड ज्योति जलाई न गई होती तो पूजा की कोठरी के धुंधलेपन की तरह शायद अंतरंग भी धुंधला बना होता। अब तो वह दीपक दीपावली के दीप पर्व की तरह अपनी नस नाड़ियों में जगमगाता दिखता है। अपनी भाव भरी अनुभूतियों के प्रवाह में ही जब 33 वर्ष पूर्व पत्र का आरंभ की, तो संसार का सर्वोत्तम नाम जो हमें प्रिय लगता था, पसंद आता था, अखंड ज्योति रख दिया। हो सकता है उसी भावावेश में प्रतिष्ठापित पत्रिका का छोटा सा विग्रह संसार में मंगलमय प्रगति की प्रकाश की किरणें बिखेरने में समर्थ और सफल हो सका। साथियों, साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए आत्मवत सर्वभूतेश की किरणें फूट पड़ी। मात्रवत परदारेशु और परद्रव्येशु लोष्ठवत की साधना अपने काय कलेवर तक ही सीमित थी। 2 आँखों में पा पाया तो तीसरी विवेक की आंखें खोलकर उसे डरा कर भगा दिया। शरीर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और वैसी परिस्थितियां बनने की जिनमें आशंका रहती है, उनकी जड़ काट दी तो दुष्ट व्यवहार असंभव हो गया। मात्रवत परदारेश की साधना बिना अड़चन के सद गई। मन ने सिर्फ आरंभिक दिनों में ही हैरान किया, शरीर ने सदा हमारा साथ दिया। मन ने जब हार स्वीकार कर ली तो वह हताश होकर हरकतों से बाज आ गया। पीछे तो वह अपना पूरा मित्र और सहयोगी ही बन गया। स्वेच्छा से गरीबी वर्ण कर लेने, आवश्यकताएं घटाकर अंतिम बिंदु तक ले जाने और संग्रह की भावना छोड़ने से पर द्रव्य का आकर्षण चला गया। पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए जब स्व उपार्जन ही पर्याप्त था, तो पर द्रव्य के अपहरण की बात क्यों सोची जाए। जो बचा, जो मिला, सो देते बांटते ही रहे। बांटने और देने का चस्का जिसे लग जाता है, जो उस अनुभूति का आनंद लेने लगता है,
उसे संग्रह करते बन ही नहीं पड़ता। फिर किस प्रयोजन के लिए पर द्रव्य का पाप कमाया जाए? गरीबी का, सादगी का, परिग्रही ब्राह्मण जीवन अपने भीतर एक असाधारण आनंद, संतोष और उल्लास भरे बैठा है। इतनी अनुभूति यदि लोगों को हो सकी होती तो शायद ही किसी का मन पर द्रव्य की पाप पोटली सिर पर लादने को करता। परिग्रही कहने भर से नहीं, वरन उसका अनुदान देने की प्रतिक्रिया अंतःकरण पर कैसी अनोखी होती है, उसे कोई कहाँ जानता है। पर अपने को तो वह दिव्य विभूतियों का भंडार अनायास ही हाथ लग गया। अगले कदम बढ़ने पर तीसरी मंजिल आती है। अगले कदम बढ़ने पर तीसरी मंजिल आती है आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सबको देखना। कहने सुनने से यह शब्द मामूली से लगते हैं और सामान्यतः नागरिक कर्तव्य का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखती है। पर वस्तुतः इस तत्व ज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। उसकी अवधि वहाँ पहुँचती है जहाँ परमात्मा सत्ता के साथ गल जाने की स्थिति आ पहुँचती है। साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है और उसकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूर्ति रूप है कि हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपने में पूरे पिरोया हुआ, घुला हुआ अनुभव करें। इस अनुभूति की प्रतिक्रिया यह होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परद में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख मिटाने और सुख बढ़ाने के प्रयास उसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो यह सब अपने नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक को अगले वीडियो में पढ़ के सुनाएंगे इसी क्रम में। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।